हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। अगर आपको भी पसंद है भूतों की, चुन्नों की, जिन्नात, चुड़ैल वगैरह कहानियाँ, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करते रहते। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की बात हमें दीक्षा कल्याण में भेजी है, जो कि एक पेशे से एक लड़की है जो बताती है कि मेरी कहानी आप सुनकर ज़रूर रोंगटे आपके भी खड़े ही हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं दीक्षा की कहानी। मेरा नाम दीक्षा है और मैं अभी ग्रेजुएट पूरा कर चुकी हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड एक दिन मेरे घर पे पार्टी करने वाले थे, जिस दिन मेरे मम्मी और पापा घर से बाहर जाने वाले थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कह दिया था कि बेटा जो चाहिए वो घर में है, तुम घर से बाहर मत निकलो। थोड़ी देर बाद मुझे कल्याण का कॉल आया और मैंने उसे घर पर बुला लिया। हम दोनों ने 11 बजे तक बहुत मस्ती की और 12 बजे मुझे कल्याण बोला, चलो यार बाहर जाके थोड़ा घूम कर आते हैं। लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं कल्याण, अभी बाहर निकलना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, रात बहुत हो चुकी है। हमारे घर से थोड़ी दूर एक बिग बाजार पड़ता था, जहाँ पर बहुत सारे ठेले लगाए जाते थे। तो कल्याण ने कहा चलो हम बाहर जाकर कुछ खाकर भी आते हैं। मैंने कहा नहीं कल्याण, अभी जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, 12 बजने वाले हैं। और हमारे उसी बिग बाजार के रास्ते में एक शमशान घाट भी पड़ता था। लेकिन कल्याण तो कौन, आप कल्याण को लड़का मत समझिए, वो लड़की थी, लेकिन मैं उसे लड़के की भाषा में बोल रहा हूँ। और कल्याण और मैं चल पड़ी बाजार की तरफ, जिसने मुझे मना ही लिया और हम दोनों उसी शमशान के रास्ते से चल पड़ी और अपने घर तक भी पहुँच गई। बाजार तक पहुंच गई। बाजार में जाने के बाद हमने 7 वड़ा पाव पैकेज कर लिए और 2 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स भी ले ली। आते वक्त हम बहुत सारी मजाक मस्ती करते हुए आ रहे थे। बहुत अंधेरा हो चुका था, लगभग 12:45 बजने के करीब थे। तभी हम उस शमशान घाट के सामने आ गए। शमशान घाट बहुत ही सूना हुआ था। सुन के वहाँ पर भूतों को वगैरह देखा जाने के बहुत कहानियाँ और किस्से थे। कल्याणी ने कहा यार कुछ नहीं होता भूत वगैरह। हम उस शमशान घाट की तरफ से जा ही रहे थे कि तभी हमें पीछे एक लकड़ी टूटने की आवाज़ आई। हमने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन लकड़ी टूटने की आवाज़ बहुत साफ साफ सुनाई दे रही थी। कल्याणी ने और मैंने हर तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दिया। हम वैसे ही आगे गए तो फिर से हमें एक बार और एक लकड़ी टूटने की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। हमने देखा तो कुछ नहीं था। मैंने कल्याणी की तरफ देखा तो कल्याणी की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। मैंने कल्याणी को हाथ लगाया तो उसने हाथ का इशारा करते हुए मुझे पेड़ के ऊपर देखने को कहा। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पेड़ के ऊपर एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई डायन, जिसका मुंह पूरा हुआ सड़ा हुआ था, और वो उस पेड़ पर बैठी हुई थी जहाँ पर वो लकड़ी टूट चुकी थी। बस इतना ही देखना बाकी था। हमने वहाँ से इतनी ज़ोर से दौड़ लगाई कि क्या पूछो ही मत आप। हमने घर पर जाने से पहले हमने ये भी महसूस किया कि हमारे साथ साथ कोई दौड़ रहा है। घर पर जाकर मैंने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर सिलेंडर के नीचे हमारा जो किचन में जो कट्टे होते हैं उसके नीचे में छुप गई और सिमरन कहीं और जाकर। कल्याणी तो बहुत डरी, वो तो रो रही थी, सहमी हुई थी। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमारे घर के पीछे की तरफ पूरा जंगल पड़ता था, वहाँ पर तो हम जाते भी नहीं थे। फिर भी जंगल की तरफ जो खिड़की थी वो हमेशा बंद रहती थी और वहाँ से हमें टक 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 3 बार नॉक करने की आवाज़ आने लगी। हम बहुत डर चुकी थी कि क्या हो सकता है। वैसे ही 1 घंटा बीत गया। वो वड़ा पाव और वो सब कुछ ठंडा पड़ चुका था। हमने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। हम डरे सहमे 1 घंटे के बाद बाहर आए और हमने घर के सामने वाली खिड़की देखकर खोली तो फिर से रोंगटे खड़े हो गए। वही चुड़ैल घर के बाहर बैठी हुई हमारी तरफ देखकर अजीब सी मुस्कुराहट दे रही थी। तभी भगवान ना चाहे, लेकिन दरवाजे पर फिर से 10-20 बार उसने लात मारना शुरू कर दी। हमारे तो अंदर पसीने छूट रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन आधे घंटे बाद वो सब बंद हो गया और लगभग 3 या 4 मिनट के बाद ही
घर में फिर से एक बार नॉक होना शुरू हो गया। हमने सोचा कि आज तो मौत पक्की ही होने वाली है, लेकिन तभी आधे घंटे बाद मुझे बाहर से मेरे मम्मी पापा का आवाज़ आने लगा। हमने देखा तो वही चुड़ैल मेरे मम्मी पापा के आवाज़ में मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको रिप्लाई ही नहीं कुछ दिया। लगभग 1.5 घंटे बाद फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ और मेरे मम्मी पापा का मैंने देखा। तब दरवाज़ा खुला और हमने सारी बात मेरे मम्मी पापा को बता दी। हमारे मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांट लगाई। दोस्तों, कैसी लगे आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मेरे सब्सक्राइबर भी काउंट नहीं हो रहे, बस एक ही सब्सक्राइबर है दोस्तों। प्लीज़ अगर आप भी आपकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी मैंने दे दिया है, वहाँ पर जाकर मुझे